मैं कबीर के इन पदों को पढ़ रहा हूँ। सस्वर पाठ और पुनः हम सभी लोग इसका सस्वर पाठ करेंगे। कबीर का पद, पहला पद जो है वर्ग 8 के लिए जो निर्धारित है, उसमें उन्होंने हमारे समाज को, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या पूरे समुदाय को सिखाने की कोशिश की, उपदेश करने की कोशिश की और उपदेश देने का प्रयास किया है। और वो लिखते हैं, मेरा तेरा मनवा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता खन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता खन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न माना कोई रे, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न माना कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल वाहे, सतगुरु धारा निर्मल वाहे, वामे काया धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल वाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हो एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस पद में कबीर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे और तुम में अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला अंतर ये कि तुम लिखने को भरोसा करते हो, अर्थात दूसरे पर भरोसा करते हो, तुमको स्वयं पर भरोसा नहीं है। तो क्या करते हैं? मैं कहता आँखन की देखी, मैं जो देख रहा हूं, मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो मैं कह रहा हूं, और तुमने किताबों में पढ़ा है, जिससे तुम्हारा स्वयं साक्षात्कार नहीं है, जिसका अनुभव तुमको नहीं है। तुम दूसरे के कहे सुने बातों को कर रहे हो, और उनका अनुभव क्या है? एक जगह उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, भाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। कौन सा प्रेम? तो समाज के भाईचारे की प्रेम की बात करते हैं। कौन सा प्रेम? अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति लगने वाले प्रेम की बात करते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम कागज के लिखने पर भरोसा करते हो, मैं आँख के देखने पर भरोसा करता हूँ, और मैं सुलझाने की बात करता हूँ सीधे सीधे कि ये बुराई है, ये गड़बड़ी है।
समाज हमारा इस रास्ते पर है और तुम समझ नहीं सकते, तुम समझना नहीं चाहते। इस पद में ये वो भाव रखते हैं कि हम समझाने की कोशिश करते हैं, और एक आप हैं कि समझना ही नहीं चाहते। फिर वो आगे कहते हैं जागत रहिए। जागत रहियो, किससे जागना है भाई? किससे जगाने की बात करते हैं? तो वो जगाने की बात करते हैं हमारे कुरीतियों से, हमारे आडंबरों से, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो हमारे मन की बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके प्रति वो जागृत करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे मन में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके प्रति आप सचेत रहें। वो हमें एक पूर्ण मानव बनाना चाहते हैं, एक ऐसा संदेश देते हैं जहाँ भक्ति तो है लेकिन मानवता भी है। तो वो कहते हैं कि मैं जगाने की बात करता हूँ और तुम सो जाते हो। सोना मतलब क्या? सोना मतलब रात के सोने से नहीं है। हम रोज किसी न किसी चीज से साक्षात्कार करते हैं, प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति समय। जब से हम जगे हैं कुछ न कुछ देख रहे होते हैं, हमारे आसपास कोई न कोई घटना घटित हो रही है और उसमें बुराई भी है और उसको भी हम सहज स्वीकार कर ले रहे हैं। तो कबीरदास उसके प्रति सचेत करते हैं कि तुम जागते हो, तुम्हें जागने की जरूरत है। और फिर एक बात की उलाहना भी देते हैं, तू जाता है सोई, तू सो जाते हो। मैं बार बार जगाने का प्रयत्न करता हूँ लेकिन तुम सो जाते हो। मैं कहता निर्मोही रही हो। देखिए मोह जो है ना, मोह माया, ये तो एक दिन बुलाती है किसी के प्रति। मैं ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने परिवार, अपने लोगों, अपने संस्कार, इससे प्रेम मत करिए, करिए लेकिन एक सीमा तक करिए। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेम करेंगे ना तो एक दिन वो रुलाएगा। प्रेम का मतलब कि आपने उसके प्रति ज्यादा आस्था कर ली, ज्यादा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास और प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। प्रेम एक न एक दिन आपको रुलाएगा। देखिएगा आपकी कोई प्रिय वस्तु जिससे आपने प्रेम किया खो गई, या हमारे घर कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारा अपना हमारे बीच से चला जाता है, यानी मौत को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं? छाती पीटते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। जबकि सच क्या है? सच यह है कि जन्मना जायते, जो जन्म लिया है वो एक दिन जाए, उसकी मौत निश्चित है। तो वही कहते हैं कि किसी के प्रति बहुत मोह रखना, अधिक मोह रखना क्या है? अधिक मोह हमें एक दिन पीड़ा देगा, कष्ट। उस पीड़ा से बचने का तरीका है कि निर्मोही हो जाओ, मोह को तो त्याग दो। आगे कहते हैं कि ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, जुगन जुगन समझावत तारा, कहा न माना कोई नहीं। जुग जुग से ये बातें कही जा रही हैं लेकिन मानने को कोई तैयार है? कबीरदास एक पूरा ये घोषणा करते हैं, पूरा दमखम से ये भी कहते हैं कि जुगों जुगों से यही कहा जा रहा है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमें बदलाव होगा कैसे? हम चीजों को ठीक से जानेंगे कैसे? कैसे समझ पाएंगे? तो कहते हैं कि सतगुरु, जब गुरु के संपर्क में हम जाएंगे, अर्थात ज्ञान से हमारा जब संपर्क हो, और गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु की बंदिश ये नहीं है, आप एक चिट्ठी से भी शिक्षा ले सकते हैं। वो पेड़ पर चढ़ती है, फिसल जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल जाती है और फिर चढ़ जाती है, तो भी उपदेश है। आप जहां कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का वो स्रोत ही गुरु है। तो जब उससे मुलाकात हो जाती है तब क्या होता है? तो सारे दुर्गुण हमारे नष्ट होते हैं और फिर उस ईश्वर की प्राप्ति जो
कबीर चाहते हैं उनके ईश्वर की प्राप्ति उन्हें तो होती ही है। जब सतगुरु से मुलाकात हो जाती है तो गुरु का ज्ञान मिलता है और गुरु के ज्ञान से हम सबको प्राप्त कर लेते हैं।